हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है इस प्रश्नावली का जो है 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अभी शुरू करेंगे हम लोग 5 नंबर। तो 5 नंबर में आप लोग को इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, जो प्रत्येक एक क्या है, एक गोला है 0.5 सेंटीमीटर वाला, तो डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें चित्र बनाते हैं। चित्र किस तरह से बनेगा, तो देखो, कह रहा है कि इसमें एक जो बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है। और यहां तक पूरा पानी ऊपर से भरा हुआ है, ऊपर से पूरा पानी भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और जो ऊपर की भाग जो खुला हुआ है इसकी त्रिज्या इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसमें जो है ना शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, शीशे की गोलियां है। और कह रहा है कि इसमें जो है ना गोलियां भरते भरते 1/4 पानी शंकु से बाहर निकल जाता है, ठीक है। 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो कहना इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई है, कितनी गोलियां डाली गई है जिससे कि 1/4 पानी बाहर निकल गया उसका। तो और उसके बाद इसमें जो है ना गोला का त्रिज्या भी दिया गया है। सपोज कि एक गोला है, इसको हम लोग बड़ा करके लिखे यहाँ पे, ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। वही गोला जो हम लोग कंचा खेला करते थे बचपन में, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या 0.5 है, इसमें 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो, यहां पर शंकु की त्रिज्या, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, बड़े आर कितना है 5 सेंटीमीटर। इसमें लोग बड़ा आर मान लेंगे क्योंकि 2 आर सेम सेम हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। उसके बाद जो शीशे की गोले, शीशे की गोले का त्रिज्या छोटा आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई इसमें 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो, इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक एक करके गोले डालना है और गोले डालते डालते जो है 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें जितना गोलियां डाला गया है, गोलियों की संख्या, यानी कि गोलों का आयतन और बाहर निकले पानी का आयतन दोनों बराबर होगा। तो यहां हम लोग करते हैं पहले गोलों का आयतन
का आयतन बराबर होगा बाहर निकले पानी का आयतन। निकले पानी का आयतन। ठीक है, तो इसमें जितना गोलियां डाला गया है उन गोलों का आयतन बराबर होगा बाहर निकले पानी का आयतन। तो देखो गोलों का आयतन इसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, लेकिन देखो एक गोले का आयतन और कितना गोला है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं माना गोलों की संख्या n है। ठीक है, माना कि इसमें n गोलियां डाला गया है, तो इसलिए हम लोग इसमें कर सकते हैं n गोलों का आयतन। n गोलों का आयतन, इसलिए अब उसका आयतन क्या होगा? एक गोले का आयतन गुना n से गुना कर देंगे तो n गोले का आयतन हो जाएगा। अब बराबर होगा इधर बाहर निकले पानी का आयतन। पानी का आयतन देखो पहले शंकु का आयतन करेंगे। इसमें शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन का कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4 पानी निकलता है, मतलब कि 4 भाग का 1 भाग निकलता है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 1/4 से। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, तो इसमें n का n रखेंगे। और एक गोले का आयतन होता है इसमें 4/3 पाई, और ये छोटा r है r³ इधर बराबर 1/4 गुना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। अब देखो ये बड़ी आर लिए हैं हम लोग, इसमें लेंगे बड़ी आर, r² h। ठीक है, अब यहाँ पे ये पाई और पाई दोनों तरफ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं उस चीज को। और नीचे जो यहाँ पर ये 3 नीचे है, इधर भी 3 नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे होता तो नहीं होता, जैसे 4 और 4 ऊपर नीचे है तो नहीं होगा, 3 और 3 दोनों नीचे है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान तो हमें ज्ञात करना है 4n, और गुना r का मान इसमें हम लोग को दिया है 0.005 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद 1/4 r का मान इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 4 का 4n रखेंगे और 5 का क्यूब करेंगे तो इसमें 125 होता है, दशमलव आगे होगा, सेंटीमीटर क्यूब बराबर इसमें 1/4 और ये 5×5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ ये 4 और ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा तो हम लोग उसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। 5×5 = 25 दूना 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। देखो तो 5 चौक 20 का 0, 5 4 दूना 8, 2 10 का 0, 4 1 4 और 1 50, इसमें n मतलब 50
हो जाएगा, तो इसमें 500 n हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बराबर इधर 50 सेंटीमीटर क्यूब, और दशमलव होगा यहाँ पे, दशमलव यहाँ पे 4 के 4, 25 को गुना करेंगे, देखो इसमें 5 चौक 20 का 0, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, 4 के 4 और 5, और 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे n का, तो इसमें n रहेगा। यानी कि 0.5 n सेंटीमीटर क्यूब बराबर 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग इसको n को 50 सेंटीमीटर क्यूब इधर भेजेंगे 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और आगे यहाँ कर देते हैं 50, यहाँ पर पॉइंट हटेगा 0.5 है, इसमें पॉइंट हटेगा तो हम लोग ऊपर एक 0 ले सकते हैं, ऊपर 0 लेंगे तो 5 1 के 5, ऊपर भी 5 1 के 5 और 2 0 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए n बराबर 100, मतलब कि 100 जो है गोले हो जाएगा। हमें गोलों की संख्या निकालना था। देखो n क्या माने हैं हम लोग इसमें, n माना कि n गोलों की संख्या जो है n है, ठीक है। और इसमें क्या कर दिए, n गोलों का आयतन। पहले हम लोग क्या किए, इसमें जितना गोलियां डालेंगे उतना पानी निकलेगा, यानी कि इसमें जितना गोले डालेंगे उतना पानी नहीं निकलेगा, तो हम लोग उसको बराबर कर दिए कि n गोलों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। तो इसमें n गोलों का आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, n गुना एक गोले का आयतन, क्योंकि सब बराबर है आपस में। उसके बाद बाहर निकले पानी का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन बटे में 1/4, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जब हम लोग n गोलों को डालते हैं तो उसमें शंकु का 1/4 पानी बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम लोग मान रखें, तो हम लोग का आ गया n का मान 100 गोले, यानी कि इसमें 100 गोले डाला गया था, उसके बाद जो है इस शंकु आकार बर्तन से उतना पानी बाहर निकला है, 1/4 पानी बाहर निकला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 6 नंबर देखेंगे, इसको जो है नोट कर सकते हो, और उसके बाद अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अभी। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। तो इसमें कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, तो से लोहे का एक स्तंभ बना है, दोनों बेलनों से एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो पाई का मान हमें लेके चलना है 3.14, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्तंभ बनाएंगे। तो स्तंभ और जो आधार का बेलन है, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ये आधार का बेलन है। ये बेलन है, इसके ऊपर जो है ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये एक स्तंभ बना हुआ है। तो हमें इस लोहे के स्तंभ का आयतन ज्ञात करके देखो, इसमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम, ठीक है। मतलब कि
इकाई आयतन का, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो है द्रव्यमान होता है 8 ग्राम। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा स्तंभ का हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। पूरा स्तंभ का आयतन ज्ञात करके हम लोग तभी जो है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसमें द्रव्यमान ज्ञात करना है स्तंभ का, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले यहाँ पर इसको पहले कर लेते हैं। इस बेलन का जो ये वाला बेलन है, इसकी जो त्रिज्या है, जो व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसमें इसको हम लोग R1 मान सकते हैं, इसको H1, ठीक है। R1 12 सेंटीमीटर, H1 120 सेंटीमीटर, यानी कि जो आधार का बेलन है उसका ऊंचाई H1 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या R1 12 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर का जो बेलन है उसका त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई H2 60 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों पूरा स्तंभ का हमें आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों बेलनों के आयतन को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर इसमें बड़ा बेलन कर सकते हैं या फिर आधार के बेलन, यानी कि इसमें आधार वाला बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाला बेलन का आयतन, तो उसको ऊपरी कर लेते हैं, ऊपरी बेलन का आयतन, ठीक है। आधार वाला बेलन का आयतन और इसमें ऊपरी बेलन का आयतन, देखो दोनों का सूत्र सेम होगा। आधार वाला बेलन को हम लोग माने हैं R1 H1 ऊंचाई, तो इसमें हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और H1, ठीक है, प्लस अब उसका हो जाएगा फिर सेम सूत्र है पाई R2 का स्क्वायर फिर H2, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं स्तंभ का आयतन। तो इसमें पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में पाई क्या है, सेम है, तो पाई और पाई कॉमन ले लेंगे। तो इसमें R1 का स्क्वायर H1 प्लस इसमें R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। देखो बराबर यहाँ पे पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14 और R1 का मान यहाँ पर R1 का मान 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और H1 का मान 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर प्लस R2 स्क्वायर का मान है 8 सेंटीमीटर और H2 का मान है 60 सेंटीमीटर। तो 3.14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 220 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3.14, देखो गुना करेंगे इसमें तो 22 दूना 22 चौके 88, 88 का 8, 22 चौके 88 का 8, फिर हासिल 8, फिर 22 चौक 88 और 8 96 का 6 हासिल 9, 22 के 22 और 9 31। इसमें एक जीरो है, 0 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसमें स्क्वायर है, इसमें सेंटीमीटर है, क्यूब हो जाएगा प्लस।
अब इसमें 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 2 38 और एक 0 सेंटीमीटर क्यूब। 3.14 गुना, देखो दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 0, 0 4 और 8 12, 8 और 6 14 और एक 15, 8 और 1 नहीं 3 और 1 4 और हासिल था 1 5, इधर 3, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना ये हो गया। उसके बाद हम लोग को गुना करना है 3.14 से इसको, तो गुना करके इसमें आएगा, देखो ध्यान देना, हम पहले ही गुना करके रखे हैं तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे 1 1 1 गुना होके इसमें आएगा 3 5 3 2 1 2 5 3 2.8 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना जो है ये पूरा स्तंभ का आयतन आ गया। ये क्या हो गया? स्तंभ का आयतन। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? इसका वजन ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। चलो यहाँ करते हैं, जैसे इसमें ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया गया है, तो इसलिए इतना बराबर क्या होगा? देखो, तो इसलिए चूंकि इतना दिया है तो इसलिए 1 1 1 5 3 2 .80 ग्राम, ग्राम तो नहीं है ये, सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा? देखो गुना कर देंगे, 1 1 1 5 3 2 .8 0 गुना 8 ग्राम। ठीक है, 8 से गुना करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, तो गुना करके इसमें आएगा 8 9 2.26 240, और दशमलव तो यहीं पे होगा अभी, 240 और 2 अंक के बाद पॉइंट, गुना होके पूरा ये आ जाएगा इतना ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम आ जाएगा। अब देखो ये ग्राम में है, ये बहुत बड़ा मान है, ये ग्राम में है, ग्राम बहुत छोटा यूनिट है। ठीक है, और ये मान जो है बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा यूनिट को बड़ा कर देंगे, यानी कि ग्राम को केजी में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? जब केजी में बदलेंगे, देखो 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है 1/1000 ग्राम, नहीं 1000 ग्राम 1 केजी बराबर होता है। तो इसका विपरीत 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 केजी। ठीक है, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 केजी। तो देखो यहाँ पर तो 8 9 2 2 6 4 2 4 0 ग्राम की जगह हम लोग क्या करेंगे? केजी करेंगे। और नीचे कितना है? 1000, तो नीचे 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। ठीक है, देखो अब जो है इसमें बराबर करके देंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 4 3, यहाँ दशमलव थोड़ा आगे जाएगा, ऑलरेडी 2 अंक में पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट था ऑलरेडी। ठीक है ना, तो अब फिर 3 अंक आगे बढ़ेगा, 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहाँ पे होगा। तो 8 9 2.26 केजी जो है ये पूरा स्तंभ का आयतन हो गया। ठीक है, पूरा स्तंभ का आयतन कितना हो गया? 892.26 4240। लगभग में हम लोग शॉर्ट में इसको कर सकते हैं इस तरह से, ये तो अलग है। शॉर्ट में लगभग में हम लोग कर देंगे 892.26 केजी लगभग शॉर्ट में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अगर कोई डाउट है तो अभी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद जो है हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। अब देखते हैं 7 नंबर।
तो 7 नंबर में कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं और यहाँ पर बेलन के अंदर जो एक ठोस है जो कि नीचे अर्धगोलाकार और ऊपर शंकुआकार है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है तीनों का सेम है, शंकु का, अर्धगोला का और बेलन का, तीनों का जो है त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला और ये शंकु उसके अंदर भरा हुआ, और ये जो बेलन है पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, ये जो ठोस है शंकुकार और अर्धगोलाकार जो मिला हुआ, इसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है पूरा 120 सेंटीमीटर और ये पूरा बेलन का ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा बेलन का ऊंचाई हो गया। देखो बेलन का ऊंचाई को हम लोग जो है कैपिटल एच मान सकते हैं, कैपिटल एच मान सकते हैं। और जो इसमें इस ठोस का ऊंचाई दिया हुआ है इसको अब हम लोग 120 रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें चाहिए शंकु का ऊंचाई। नीचे जो है वो अर्धगोलाकार भाग है, वो हमें उसका तो ऊंचाई नहीं चाहिए, हम लोग जब याद करेंगे उसका आयतन। ठीक है, तो शंकु का इसमें देखो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। इसका भी ये तो इसका जो है ऊपर नीचे दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसका भी 60 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का भी। ठीक है, तो नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब देखो ये जो 60 सेंटीमीटर है ये अर्धगोला का भी है और शंकु का भी है। तो शंकु में हम लोग को और एक चीज चाहिए, इसकी ऊंचाई। देखो उसका ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा शंकु का कुल ऊंचाई कितना है। पूरा ऊंचाई 120, ये वाला यहाँ से है, ठोस तो यहाँ से है। ठीक है, तो पूरा ठोस का ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। तो उसके बाद देखो यहाँ पे अर्धगोला का जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर है। जब हम लोग अर्धगोला को इधर से मिलाएंगे त्रिज्या को, तो इधर से भी क्या होगा, यहाँ भी 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि ये अर्धगोला इधर जो है उसकी ऊंचाई, त्रिज्या है उसका ऊंचाई हो जाएगा अर्धगोला का 60 सेंटीमीटर। तो बाकी जो बचेगा पूरा का कितना 120 है, जो बाकी बचेगा उधर पर और वो भी 60 होगा, यानी कि इसलिए h जो स्मॉल h है उसको हम लोग ले लेंगे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बेलन का ऊंचाई हम लोग लिए कैपिटल H 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या बेलन का 60 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और अर्धगोला का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। बाकी जो है अब हम लोग को ये ज्ञात करना है। देखो पहले तो ये जो बेलन है पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये बेलन है, इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है। इसको क्या करना है, ये जो ठोस है ना, ठोस को इस पानी से भरा हुआ बेलन में डाला गया है। ठीक है,
इस ये जो ठोस है शंकुआकार और अर्धगोलाकार मिला हुआ, तो इस ठोस को इस पानी से भरा हुआ बेलन में डाला गया है। तो इसमें अब बताना है, जब इसको हम लोग डालेंगे अंदर तो जो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। और कितना पानी बाहर निकलेगा, देखो इस ठोस के आकार के बराबर जो है उतना पानी बाहर निकलेगा, इसका आयतन के बराबर। अब बताना यह है कि शेष बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, इसमें जितना पानी शेष बचेगा उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, जितना बाहर निकला उसका नहीं निकालना है, जितना इसमें शेष बचा है उसका ज्ञात करना है। तो देखो, तो इसमें तीनों का आर तो बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो इसलिए हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको आर मान लेंगे। चलो, ये भी आर है बेलन का, ये अर्धगोले का, ये बेलन का। यहाँ पर शंकु का भी सेम हो जाएगा, अर्धगोला और शंकु सेम है। ठीक है, अब इधर देखते हैं शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन में क्या करेंगे, देखो शेष बचे पानी का आयतन बराबर, ये जो शंकु का आयतन, ये जो ठोस है ऊपर वाला भाग शंकुआकार है, नीचे वाला भाग अर्धगोलाकार है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन में से शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन को माइनस कर देंगे। माइनस मतलब क्या है कि ठोस का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है, शंकु का आयतन देखो, पहले बेलन का आयतन करेंगे, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले और शंकु आकार, तो शंकु आकार भाग का आयतन माइनस अर्धगोलाकार। अच्छा, इधर दिखाई दे रहा है ना, अर्ध गोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, देखो अब इसमें पहले बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें ऊंचाई हम लोग बड़ा एच लिए हैं, उस ऊंचाई जो है बड़ा एच लिए हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें एच लगा देंगे, माइनस शंकु आकार, शंकु आकार भाग का आयतन, ये वाला क्या होता है, शंकु आकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो उसका एच ले लिए क्योंकि हम लोग उसका ऊंचाई जो है ना स्मॉल एच लिए हैं, और फिर माइनस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तीनों में हम लोग आर सेम सेम लिए हैं क्योंकि आर बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों में पाई आर कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर का कॉमन, इसमें एच माइनस इसमें 1/3 एच माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब है, तो इसमें आर बचेगा, और पाई तो निकाल लिए हैं आर। ठीक है, अब हम लोग के पास सब मान दिया गया है, इसमें सब मान हम लोग लिख लिए, तो हम लोग इसमें मान रख सकते हैं। तो पाई का मान इसमें हम लोग 3.14 तो लिखने नहीं बोला है, पर रख सकते हैं इसे। तो आर का मान 22/7 ही रख लेते हैं अभी फिलहाल, 22/7। आर का मान है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच का मान है 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3 और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर माइनस 2/3 और त्रिज्या फिर से वही 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। उधर नहीं दिखाई दे रहा है,
चलो अब सही है। यहाँ पे हम लोग जब 22 को 7 से भाग देंगे ना तो लगभग में कितना जाएगा, 3.14। सही है। तो इसमें हम 22/7 क्यों रखें, क्योंकि इसमें बोला नहीं, लेने के लिए बोला नहीं है ना कि हम लोग को 3.14 लेना है। उसमें ये भी कहा गया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक जो है 22/7 हमें रखना है। ठीक है, तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 60 का 100 इतना होगा ना। आप अंदर देखो 180, अच्छा हाँ लिख लेते पहले 180 सेंटीमीटर माइनस 3 × 3 इधर 20, तो 20 सेंटीमीटर माइनस इधर, फिर इसमें 3 20 में कटेगा और ये 40। 3.14, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हम लोग एक देके 2 जीरो ले सकते हैं, और यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा 314 गुना 36। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 120। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इधर गुना में फिर जो है बचेगा 40 और 20, 60 और माइनस 180 से 120 सेंटीमीटर। जब तीनों को गुना करेंगे एक साथ, ठीक है, जब तीनों के साथ गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 13 56 480 इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब गुना करके आएगा। ठीक है, देखो अब हमको लगता है इसमें जो है ना आंसर जो है मीटर क्यूब में दिया गया होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ा मान है, तो मीटर क्यूब में जो इसमें यूनिट है आंसर है उसको छोटा करके लिखने के लिए क्या कर दिया है, यूनिट को बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो यूनिट को बड़ा करने के लिए देखो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी इस बात को कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और उसका विपरीत हम लोग को अगर ये करना हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर के पद में 1/100 मीटर होता है, लेकिन इसमें हम लोग का कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का अगर मान ज्ञात करना हो तो 1/100 मीटर का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर देखो इसमें 1/100 का क्यूब कितना होगा, 100 का क्यूब 1 करोड़। इतना होगा 6 जीरो, यानी कि जो पावर है पावर से इसका गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 6 जीरो। ठीक है, मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग मीटर में बदल सकते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है देखो, तो इसमें 1 3 5 6 4 8 0 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो उसको बदलना है मीटर में, तो यहाँ हम मीटर क्यूब लगा देंगे, लेकिन भाग देंगे कितना से, 1/6 से, 1/10 का पावर में 6, यानी कि 10 6 जीरो, नीचे 1 तो पर गुना के उतना रह जाएगा, आप नीचे 1 देके 6 जीरो। ठीक है, इतना से भाग देंगे, जब इतना से भाग देंगे तो नीचे जितना देखो, नीचे जितना जीरो रहेगा ऊपर उतना अंकों के बाद, अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 से पहले लगेगा पॉइंट, दशमलव 480 मीटर क्यूब। लगभग में इतना आंसर, यानी कि लगभग में इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 1.36 मीटर क्यूब लगभग। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं।
जितना अंक 0 है उतना अंक के बाद अंक से पहले पॉइंट 1.3560 मीटर क्यूब लगभग में 1.36 मीटर क्यूब लगभग। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखो शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, चलो अगर आप लोग को अभी कोई डाउट है तो बता सकते हो, और उसके बाद हम लोग फिर 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न वाले का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर। तो इसमें कह रहा है क्या, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है और इसका जो गर्दन है वो बेलनाकार है, बेलनाकार है। तो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाए बराबर 3.14 लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेलन का जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका जो गर्दन है, गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है। अगर गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है इसका गोला का व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, ये इसका दिया हुआ है व्यास। तो हम लोग को इसका जो है ना पानी में, इसमें कितना पानी अंदर भरे जा सकते हैं उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, और ये तो दिया हुआ है हम लोग को 2 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर व्यास, वो आंतरिक मापन है, बाहरी मापन नहीं है, क्योंकि बर्तन का दो तरह का त्रिज्या और व्यास हो सकता है। एक तो बाहरी जो हो, बर्तन का जो मोटाई भी होगा ना, बर्तन जो है उसका ये जो होगा, ये तो मोटाई भी होगा ना वो। जैसे मान लो कि इसको हम लोग अगर बड़ा करके लिखेंगे उसका गर्दन को इस तरह से लिख लिए। ठीक है, तो उसकी गर्दन का तो मोटाई भी होगा ना इस तरह से। तो दो तरह का, एक तरह से बाहरी व्यास, एक होगा आंतरिक व्यास। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो इसमें दिया गया है व्यास मापन जो दिया है वो आंतरिक मापन है, बाहर की ओर की मापन नहीं है। बाहर का मापन कुछ और हो जाएगा, बर्तन जितना मोटा होगा उतना दोनों में अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है वो आंतरिक मापन दिया गया है। तो देखो यहां पर पहले हम लोग त्रिज्या लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेलन का त्रिज्या R1 कर लेते हैं। R1 बराबर 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, और गोले का त्रिज्या R2 ले लेते हैं इसको। R2 बराबर देखो 8.5 सेंटीमीटर बट्टे में 2 भाग देंगे तो इसमें 4.25 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई भी तो है ना बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। बेलन का ऊंचाई ना कि h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें कितना पानी भरे जा सकते हैं उसका आयतन।
तो इसमें करेंगे भरे जा सकने वाली पानी का आयतन बराबर इसमें गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलनाकार गर्दन का आयतन। तो डायरेक्ट करते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखो गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन को हम लोग R2 माने हैं, तो इसमें R2 लेंगे, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, तो उसका R का मान है, हम लोग इसमें 1 लिए हैं, R1, तो 1, तो इसमें पाई कॉमन आएगा, पाई बाहर और अंदर 4/3 और पाई तो बाहर निकल गया R का क्यूब। R का मान है इसमें 4.25, R2 का मान, गोला है ना ये, गोले का देखो 4.25 सेंटीमीटर का क्यूब, सही है। और ये तो हो गया बेलन का पाइप बाहर निकाल लिए हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर, बेलन का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाई का मान हम लोग को लेना है, देखो उसमें बोला गया है पाई का मान 3.14 और यहाँ पर 4/3। ठीक है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर इसका हो जाएगा 76.76, उसके बाद इसका आ जाएगा लगभग 5,625 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस इधर 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें स्क्वायर था ना, तो इसमें भी क्यूब, क्योंकि R का मान उसमें स्क्वायर में था। तो यहाँ पर 3.14, जब इसको भाग देंगे, भाग देकर लगभग में इसमें आ जाएगा 2.354 लगभग में आएगा। ठीक है, लगभग में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर 3.14, अब गुना करेंगे, देखो जोड़ के कितना होगा इसमें 110.3541 सेंटीमीटर क्यूब प्लस, तो प्लस कर दिए। देखो फिर आप दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, हम तो गुना करके रखे हैं, तुम लोग को गुना करके देख लेना। तो लगभग में इसमें जो है 346.51 क्या लगभग होगा सेंटीमीटर क्यूब लगभग। अब इसमें और एक चीज बताने बोला था, देखो आयतन तो हम लोग निकाल लिए, और एक उसमें क्या बोला था कि एक बच्चा जो है इसका आंसर पहले से दे रखा था और हम लोग को जांच करना था कि उसका उत्तर सही है या नहीं। और वो उत्तर दिया था कितना, उसका उत्तर था 345 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया गया था। ठीक है, लगभग जो है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का अंतर है। तो हम लोग कहेंगे उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लगभग देखो सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब,
ये लगभग में उसका सही आंसर है। चलो इसको नोट करो। उसके बाद जो है हम लोग का ये प्रश्न वाली जो है पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 13.3 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, इसमें अगर डाउट है तो अभी बता सकते हो अभी।